तक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृदेवो भव में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मैं हूं आचार्य पी खुराना। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सुप्रभात। कल, आज और कल की इस आध्यात्मिक चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज जो है वो श्राद्ध में अगर हम बात करें तो सप्तमी का श्राद्ध है। सप्तमी का श्राद्ध किस विधि से होना चाहिए ये तो हम आपको बताने ही वाले हैं, लेकिन आज का जो विषय बहुत ही अहम है। आज हम बात करने वाले हैं उन युवाओं के बारे में जिनकी उम्र रही 26 से 30 वर्ष और इसी बीच में वो दिवंगत हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माता पिता के अरमान तो मानिए कि टूट ही गए, सब कुछ बिखर गया, लेकिन इसी उम्र में कई बार शादी भी हो जाती है और जीवन साथी और यहाँ तक कि बच्चे भी होते हैं। हजारों ख्वाब होते हैं, और लेकिन जब इस तरह की चीज या इस तरह की घटना घट जाती है तो खुराना जी कह सकते हैं कि हजारों सवाल अब दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा है कि जिस इंसान को आपके सामने सामने आप एक जातक को जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी शादी की तैयारियां करते हैं या उसकी शादी हो जाती है, लेकिन तो भी वो परलोक को सिधार जाते हैं और आपको अधूरा सपना देकर छोड़ जाते हैं। फिर बाद में आपको स्वयं रोने की कुछ नजर नहीं आता। लेकिन आज हम सप्तमी के श्राद्ध के दिन आपको एक बात करेंगे बड़ी खास कि आयु क्षय योग ऐसी स्थिति कौन सी होती है जबकि एक व्यक्ति की उम्र 26 से लेकर 30 वर्ष की आयु हो और उसका स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन सप्तम के इस सप्तमी के श्राद्ध के दिन हम आपको पूर्ण उपाय बताएंगे कि ऐसा कौन सा उपाय आप करें कि उस व्यक्ति को जो आपको दुनिया से छोड़कर जा चुका है उसकी आत्मा को पूरी शांति मिले। इसके साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सक्सेस की, इसके साथ पितृ श्राद्ध का जो उपाय खास क्या है, और सबसे बड़ी बात है कर्म के मिटे को, कर्म के लिखे को कौन मिटा सकता है। ऐसा कौन सा कर्म है जो आपको ठीक करना चाहिए, लेकिन उस कर्म करने के उपरांत आपको किस प्रकार का निष्फल मिल रहा है। इसके साथ किचन के पिटारे में हम ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके वाणी दोष को नियंत्रण में लाएगी। और मेरे इस खास कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है। हम अंक ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष हिसाब से और इसके साथ समुद्रिक शास्त्र के हिसाब से आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके साथ हम बताते कि आपके मकान का नंबर अगर आपको सूट नहीं कर रहा, आपके नाम की स्पेलिंग आपको सूट नहीं कर रहे, हम उसके प्रश्नों का उत्तर आपको अभी देंगे। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। जी हाँ, आप किसी भी खास काम के लिए अपने घर से निकलने वाले हैं, चाहे यात्रा के लिए जा रहे हैं, घर से कदम आगे बढ़ाने से पहले आपको एक प्रयोग अपनाकर चलना है, क्योंकि एक ऐसा कवच है, ऐसा प्रयोग है जिसे अपनाने से आप दिन भर रहेंगे सुरक्षित। बात करते हैं रक्षा कवच की। रविवार का दिन रक्षा कवच का क्या है, पीपल के 3 पत्ते आप ले लीजिए, उसके बाद उन 3 पत्तों के ऊपर काले धागे से उसको बांधकर आपने सिर के ऊपर से इसको घुमाना है
और उसके बाद उसको रख कर आप घर से निकल सकते हैं। सोमवार का रक्षा कवच क्या कहता है? केसर और चंदन मिलाकर आप माथे पर उसका तिलक लगाइए। और एक बात कहना चाहते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में रक्षा कवच की जो बात करते हैं, हमारे पास हजारों ईमेल आते हैं, कहते हैं कि आपके रक्षा कवच ने हमने देखा है कि प्रभु जैसे उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया है। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, और सुरक्षा के साथ साथ सफलता भी आपको जरूर मिल जाएगी। आज की तारीख में, कल की तारीख में कोई भी इम्तिहान है, एग्जाम है, प्रतियोगिता है, साक्षात्कार है, अपने घर से निकलने से पहले ये प्रयोग अपनाकर चलिएगा जो अब आपको खुराना जी बताने वाले हैं। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग के लिए जाना चाहते हैं, ऑडिशन देना चाहते हैं, एंकर के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सक्सेस की रविवार की क्या है, गिरी और मिश्री तुलसी के नीचे रखते हुए आप घर से निकलिएगा। और सोमवार की सक्सेस की है कि दूध और दही ये मिश्री में डालकर इसका आप सेवन कीजिए और हम आपको कहते हैं सक्सेस आपके कदम चूमेगी। वादा रहा। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे, हमारे साथ रायपुर से एक कॉलर हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना नाम बताएं आप। जी, मैं चित्रा बोल रही हूँ रायपुर से। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कारम नमस्कारम। जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछना है। हाँ जी, आपके नूरे नजर का नाम क्या आपके बेटे का? बेटे का नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी। 11 मई 2008। जी, समय 12:50 दिन में। जी जी। और स्थान है भिलाई छत्तीसगढ़। जी बताइए जी, एक तो ये पालती मार के अभी तक बैठ नहीं पाता है, और इसका नाम सही है या नहीं, और ये पढ़ाई में कैसा रहेगा? सुनिए, पहली बात तो आपके अपने सुपुत्र के कुंडली में आंशिक रूप से काल सर्प योग है। आंशिक रूप से इसका उपचार किसी विद्वान से करवा लीजिए, बच्चा भी छोटा है। और बच्चे के हाथ से आपने 5 बुधवार 5 केले जो है किसी मंदिर में आपने दान करवाने हैं, और एक काली डोरी 5 गांठे बांधकर बच्चे के गले में डाल दीजिए। जहां तक इसके नाम की स्पेलिंग का परिवर्तन है, हर्षवर्धन में आपने HARSS H बाकी जो स्पेलिंग ठीक है, SS लगाना है। S की अंक की वैल्यू बृहस्पति यानी 3 अंक है, बृहस्पति की कृपा इसके ऊपर होगी। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज की ही तारीख यानी कि सप्तमी तिथि पर अगर आपके अपने आप से बिछड़ गए तो उनका श्राद्ध किस विधि से किया जाना चाहिए। आपको सही विधि बताते हैं पितृ श्राद्ध में। जी, आज पितृ श्राद्ध में आपने बिल्कुल एक आसान और पूर्ण उपाय आपको बता रहे हैं, उन बातों का आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यह है, कोई भी ऐसी सामग्री जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं उनको आप एकत्र कर लीजिए, उसका आपने दान करना है। लेकिन अगर ऐसा कहीं ना कहीं प्रकार से संभव ना हो, आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है, तो आप क्या करेंगे, तौलिया, धोती, कुर्ता, जनेऊ, कच्चे चावल, ये सारी सामग्री और कुछ में कुछ दक्षिणा आप किसी वृद्ध ब्राह्मण को देते हैं। लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए, उनके पांव हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। और इस वक्त जितने भी आपके आप से बड़े व्यक्ति आपके घर में हैं, उनको हमेशा प्रसन्न कीजिए, उनकी बात को मानिए। जिनके लिए आप श्राद्ध करेंगे उनसे कुछ वादा अगर आपने किया हुआ है, अपने पुत्र के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति वादा अवश्य कीजिए। आज आपका सप्तमी का श्राद्ध है। गॉड ब्लेस यू। जी, जयपुर से लालचंद जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। लालचंद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन अजय हैं हैदराबाद से। स्वागत है आपका शो में, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैडम। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे आचार्य जी। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार।
सर मेरा नाम अजय आचार्य जी, अजय कुमार। डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1990। टाइम है 1:05 AM जी। सवाल है महाराज, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ जी। सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कुछ योग है या नहीं, और मेरी शादी कब तक होगी, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, बच्ची कहाँ से आएंगी? हाँ, ऐसे जो प्रश्न कुंडली के हिसाब से हम आपको जवाब दे रहे हैं। जो दशमेश चंद्र है वो आपके भाग्य स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बनकर आपको जॉब जो मिलेगी जहां पे आपका जन्म हुआ है उस जन्म से काफी दूर स्थिति में आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए आप उपाय क्या करेंगे? ओम चाह चंद्राय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहिए, और मंडे के दिन दूध और दही का प्रयोग ना करके दूध और दही का अगर आप दान करते रहते हैं, और इंटरव्यू के वक्त सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखिए। अब समय नोट कीजिए, निश्चित तौर के ऊपर 15 दिसंबर 2015 के बाद जो समय आपका 1 वर्ष का आ रहा, दैट्स आउटस्टैंडिंग। इस समय के बीच में आपकी सिलेक्शन बिल्कुल पक्की, आपके मुताबिक आपको जॉब मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल। वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि 26 से लेकर 30 वर्ष के बीच में उम्र का मतलब अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि आपके परिवार में से किसी की इस उम्र में मृत्यु हुई है तो क्यों हुई है, आयुष्य योग क्यों बना है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों आपकी बिटिया रानी की शादी नहीं हो पा रही है। इसकी एक मुख्य वजह है पितृदोष। पितृदोष कैसे समाप्त हो ताकि बिटिया रानी को एक अच्छा सा जीवन साथी मिले, ये प्रयोग हम आपको आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। अगर बिजली का हालत सुधारना है तो वोट देने जरूर आना है। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अच्छा जॉब, वेल सेटल्ड, परफेक्ट मैच के लिए हम लड़के में ये सब कुछ देखते हैं, तो फिर लड़की में क्यों नहीं? शादी से पहले खुद की एक पहचान बनाओ और मौका हम देंगे। फेयर एंड लवली फाउंडेशन, स्कॉलरशिप्स, करियर अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस कैपिटल। तो जल्दी कॉल करो। शादी से पहले खुद की अपनी एक पहचान बनानी है ना? फेयर एंड लवली फाउंडेशन। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आयुष्य योग क्यों बनता है 26 से लेकर 30 वर्ष की उम्र के बीच में। खुराना जी, अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें शादी हो चुकी होती है और बच्चे भी होते हैं, और अगर जीवन साथी का बिछड़ जाना यानी कि मझधार में ऐसी जगह फंस जाना जहाँ से लगता है कि एक लंबी जिंदगानी है और लंबा सफर, वो भी अकेले निकालना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है और चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु आयु देखता है अपने जीवन में, सबसे बड़ा अभिशाप जीवन में माना गया है। मगर हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष में जिन बातों की चर्चा की है, अगर उनका ध्यान से अध्ययन किया जाए तो कुछ ना कुछ परमात्मा की कृपा से आपका संकट के बच सकते हैं। जी हाँ, तो इस उम्र में चला जाना यानी कि उनकी जिंदगानी से भी उनको बहुत सी जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं कर पाए हैं, यानी कि उनकी आत्मा भी तृप्त नहीं है, शांत नहीं है। लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि क्यों 26 से लेकर 30 वर्ष के बीच में आयुष्य योग बनता है। आइए आपको कुंडली के माध्यम से बताते हैं। जी सुनिए, आयुक्षय योग के कई प्रकार के योग हैं। रोजाना हम आपको इस प्रकार की स्थिति से अवगत करवाते हैं। आज एक ऐसे योग की हम बात कर रहे हैं कि आयुक्षय योग क्या होता है। पहली बात, कष्ट का भाव, पीड़ा का भाव अष्टम भाव है। इसके साथ कष्ट का भाव, आयु का भाव 12वां भाव है। ये दोनों भावों का, अष्टम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में पाप ग्रहों के साथ हो या पाप ग्रह बन के बैठे हो, तो इससे अकस्मात मृत्यु के योग 26 से लेकर 30 वर्ष तक बनते हैं। दूसरा एक और योग बता रहे हैं, 12वें भाव का मालिक, जैसे मैंने बोला है 12वें भाव का मालिक आयु के साथ संबंध है। 12वें भाव का मालिक अगर पाप ग्रहों के साथ 8वें भाव में मंगल और शनि के साथ बैठे हो या 8वें भाव में बैठे और मंगल शनि साथ हो, उनकी टूट दृष्टि हो, तो भी अकस्मात आपकी मृत्यु हो सकती है 26 और 30 वर्ष की आयु में। लेकिन बात यह है, कुछ लोग कहते हैं जो लिखा गया है उसको मिटाया नहीं जा सकता। एक बात सुन लीजिए, हमारे ग्रहों के आधार के ऊपर, कुंडली के आधार के ऊपर ऐसा बिल्कुल माना गया है कि एक भाव कर्म का है और एक भाव बृहस्पति के मालिक का है। अगर आपका कर्म अच्छा है और आप प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा, हम शास्त्रों में देखते हैं कि मौत भी आ गई है तो टल जाएगी। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। कैसे? 2 उपाय। अगर शुरू के कुंडली में आपके जीवन में ऐसी स्थिति आती है तो क्या करेंगे? गीता के 11वें भाव का पाठ आप निरंतर करते रहें। उसके साथ आप क्या करेंगे? जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण का संबंध आपके पितृ दोष के साथ है, पितृ देवो भव, 7 अनाज का नाम कीजिए और बड़ों का मशवरा कभी नजरअंदाज मत कीजिए। वो संकट की घड़ी तो आएगी लेकिन वो टल जाएगी। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, कर्म फल भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कर्मों का ही ये सब फल है, किया धराया है। जो होता है जीवन में आपके कर्मों की ही वजह से होता है। किन कर्मों की वजह से ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय, जिसे कहा जाता है राहु काल। जी, राहु काल की बात करते हैं। रविवार आज है, शाम को 4:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक राहु काल में सभी महत्वपूर्ण कार्य वर्जित है। इसके साथ राहु काल का सोमवार का समय प्रातः काल 7:30 से लेकर 9 बजे तक, इस समय तक आपने कोई भी काम, इंपॉर्टेंट काम आपने बिल्कुल फैसला नहीं करना है। जी हाँ, राहु काल के बाद बारी आ गई है गुलिक काल की। ये बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है जिसमें आप कोई भी नया काम कर सकते हैं। तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। जी, कमाल है। आप देखिए स्क्रीन पे, ये समय का चक्कर है। एक समय वो होता है जब आप कुछ नहीं कर पाते, एक गुलिक काल है। रविवार को दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 तक प्रभु की कृपा है, कुछ भी अच्छा काम कर डालिए। इसके साथ सोमवार का गुलिक काल का समय 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसले इस समय में करेंगे तो फैसला आपके हाथ में होगा। गॉड ब्लेस यू। जी,
गुरविंदर कौर जुड़ी हैं हमारे साथ अमृतसर से। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी मैडम, नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी मैडम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ? मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 1988, रात के 11:40। जी नाम बता दीजिए आप। मेरे बेटे का नाम संदीप सिंह जी। अमृतसर का जन्म है। वो विदेश जाना चाहता है, तो बताओ जा सकता है या नहीं जा सकता? वहाँ मतलब ठहर जाएगा, करेगा काम धाम के नहीं करेगा? बड़ा परेशान कर रखा उसने। हाँ, ऐसा है, आपके जो कुंडली है आपके पुत्र की, उसमें जो केतु है जो कारक है विदेश यात्रा का, वो मीन राशि के ऊपर निष्ठ होकर बैठे हुए हैं। बेटा आपको जाएगा तो अवश्य, लेकिन कम से कम उसको 3 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, अगर विदेश चला भी जाता है तो वहां पर जाकर उसको काफी संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं 2-3 बातें बताता हूं। एक तो पीले रंग का सिरोपा गुरुद्वारा साहब में हर बृहस्पतिवार को आपका बेटा दे, सूर्य उदय से पहले उठे, आपके पांव हाथ लगाए, आपके पिता के पांव हाथ लगाए, और इसके साथ 7 रंग के धागे 7 गांठें लगाकर पीपल को बांधनी है, और एक गांठ आपने एक पीले रंग के धागे यहां पे अपनी कलाई पे बांधने हैं। और कैट्स आई जिसका संबंध विदेश यात्रा के साथ है, उसका उपचार करके प्राण प्रतिष्ठा करके अगर धारण करता है तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे 2016 के बाद। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ। पंचकुला से सुनीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, आप अपना सवाल पूछें। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रही हूँ। आप मुझे बहुत सुंदर लगती है, मेरी बहू जितनी सुंदर है आप। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरी बहू भी, जब आप टीवी पे आते हो तो मैं अपनी बहू को कहती हूँ देख आप आ गए हो। अरे और खुराना जी आपको भी नमस्कार। और नमस्कार जी। पहले मिले थे जी जी, बैंक की तरफ से मिले थे हम आपसे। वाह वाह वाह, थैंक यू जी। आपसे बात करके हमें आनंद आ गया जी। मैं कहता हूँ जैसे आपने बहू की बात की है, तो कंचन जैसी बहू तो हर घर में होनी चाहिए। ऐसी लड़कियां बड़ी कम होती हैं। आपकी बहू बहुत अच्छी है, वेरी गुड। सुनीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे आप जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बताएं जिनके बारे में जानना चाहती हैं। बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1981 जी, और शाम के 6:03 जी, और जन्म स्थान है जगाधरी जी। इसकी पत्नी के बेबी होने वाला है, वो थोड़ी बीमार रहती है, और मेरा बेटा हमारी सेवा करेगा या नहीं, और इसका भविष्य क्या है जी। और दूसरा जी सुनिए जी, आपके सुपुत्र आपकी सेवा 100% करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आप अपने बेटे को 7 अनाज का दान हर रविवार को उसके हाथ से कराते रहिए। ओम के केतवे नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहते हैं तो सभी संकटों का समाधान अवश्य होगा। गॉड ब्लेस यू। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या हाल है भैया बिहार में स्कूल का? स्कूल? कौन सा स्कूल? अरे पढ़ाई हो तब ना भेजेंगे बच्चे को स्कूल में। आज कितने दिनों से शिक्षक सब हड़ताल पर है, चारों तरफ बदहाली है। पेट काट के 100-200 रुपए जमा करके बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, वो भी प्राइवेट में। तो अब कमल का बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आ गए जी, आ गए। सुदर्शन जी, आपकी लड़की तो हमें बहुत भाई है यार। पर डिपेंड करता है ये किसको पहनाएगी हार। पहला दमदार, दूसरा समझदार, वाह, और तीसरा स्टाइल का भंडार। आपने भी एक दिन में तीनों पिक्चरें रिलीज कर डाली है?
आपने भी मतलब बेटा ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक। लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। जब बॉडी सुबह तक चले, घर घुसने टोल भरना पड़े। Oh sister, don't take load, you have done the download। तो आपके पास ICICI बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो ICICI बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय ICICI बैंक। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए, पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। हर धुलाई के बाद कंफर्ट लगाना चाहिए, ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। पूरी टीम हमारी जमुई जिला में है। अगर कोई देश में सच्चा विकास पुरुष है तो वो है नीतीश कुमार। शिक्षा को चाट गए नीतीश कुमार। जमुई में जात पात का डेंगू बीमारी फैल रहा। कोई लीडर यहाँ जात पात नहीं करते हैं, एक लोगों को में भरा में एक जात पात होता है। MA की शिक्षा के लिए दूसरे जगह जाना पड़े। जनता ने अगर ये मैंडेट दिया तो निश्चित रूप से यहाँ कृषि कॉलेज की स्थापना होगी। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। यूपी के चंदौली में टीवी पत्रकार की सरेआम गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद बाइक सवार हमलावर फरार। आपसी रंजिश के चलते हत्या का शक। अखलाक का परिवार आज लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से करेगा मुलाकात। मुख्यमंत्री ने 20 लाख के मुआवजे का कर चुके हैं ऐलान। हत्याकांड के 2 और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। इंद्राणी के शरीर में जहर मिलने पर सस्पेंस बरकरार। इंद्राणी के यूरिन में पाए गए दवा के अंश। गैस्ट्रो रिपोर्ट में नहीं मिली दवा। हिंदुजा अस्पताल की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। सूरत में हार्दिक पटेल का भड़काऊ बयान। समर्थकों से कहा खुदकुशी मत करो, पुलिस वालों को मारो। समर्थकों के खुदकुशी करने के सवाल पर दिया बयान। गुड़गांव के सिकंदरपुर की फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग। करीब 50 दुकानें जलकर खाक। करोड़ों का नुकसान। 4 घंटे बाद आग पर पाया गया था। शशांक मनोहर का BCCI अध्यक्ष बनना तय। पूर्व BCCI अध्यक्ष के लिए नहीं हुआ कोई नॉमिनेशन। आज होगा औपचारिक ऐलान। अक्षन् पितरो अमी मदन्त